जम्मू कश्मीर की स्थिति में आया सुधार। श्रीनगर में यातायात रहा सामान्य। ऑटो और कारों का भी आवागमन रहा जारी। ईद के मद्देनजर बैंक के एटीएम पर लोगों की दिखी भारी भीड़। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी खुले। अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद एनएसए अजीत डोभाल लगातार जम्मू कश्मीर पर बनाए हुए हैं नजर। वहां के लोगों से मिलकर उन्हें दे रहे हैं भरोसा कि केंद्र सरकार उनकी बेहतरी के लिए कर रही है काम। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि कश्मीर में हालात हो रहे हैं सामान्य। लोग घरों से निकलकर ईद के मौके पर कर रहे हैं जमकर खरीदारी। कहीं से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने कहा, लद्दाख के लोग कश्मीर से अलग रहना चाहते थे। इसको मैंने सदन के माध्यम से 130 करोड़ देशवासियों के सामने रखा। आज लद्दाख के लोग खुश हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे रूस। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में तलाशेंगे संभावनाएं। कल शाम लखनऊ से रूस के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए थे रवाना। ट्रैवल मार्ट 2019 के 5वें संस्करण का उत्तर प्रदेश पर्यटन और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। ट्रैवल मार्ट में 19 देशों के 49 विदेशी टूर ऑपरेटर हुए शामिल। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दिया तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में इसकी की घोषणा। रक्षाबंधन के दिन बसों का सफर बहनों के लिए होगा मुफ्त। गोरखपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरु गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। उन्होंने कहा, भाजपा और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का सपना प्रधानमंत्री ने किया पूरा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति पद पर 2 साल किए पूरे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल से जुड़ी पुस्तक लिसनिंग, लर्निंग और लीडिंग का किया जाएगा विमोचन। फिरोजाबाद में बाल स्वच्छता अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता का पढ़ाया जा रहा है पाठ। विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए आंगनवाड़ी स्कूलों में नन्हे बच्चों को गीत और कविता के माध्यम से साफ सफाई के लिए किया गया जागरूक। हिंदू मुस्लिम की साझा संस्कृति, साझी विरासत भी प्रदेश की रही है पहचान। सावन महीने में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए कांवड़ बनाने वाले मुस्लिम कारीगर इसे बड़ी तन्मयता के साथ बनाते हैं। डिजाइनर कांवड़ तैयार करने का ये कार्य वे 25 वर्ष से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खत्म होने से अलीगढ़ के उद्यमी हैं खुश। मोदी सरकार के इस फैसले से अलीगढ़ का उद्योग जगत झूम उठा। कश्मीर में अभी तक ताला तथा हार्डवेयर की सप्लाई देने से उद्यमी बचते थे, लेकिन अब अपनी कंपनी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी खोलने की कर रहे हैं तैयारी। कश्मीर में धारा 370 हटने से वाराणसी के बुनकर भी हैं खुश। उन्हें लगता है कि बनारसी साड़ियां कश्मीर में बेची जा सकेंगी। कश्मीर से जो व्यावसायिक रिश्ते टूट गए थे उन्हें फिर से एक बार जोड़ने में मिलेगी कामयाबी। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने प्रयागराज में बताया कि 2022 और 23 तक दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने को दी गई मंजूरी। इस कार्य पर 6,685 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। निर्धन बच्चों को शिक्षा में मदद और भारतीय संस्कृति को नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए CTCS संस्था और रुद्र कला अकादमी के द्वारा जश्न हिंदुस्तान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस अवसर पर श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की गई प्रस्तुति।